ओडिशा का कटक शहर। दिन में तो ये किसी भी आम शहर की तरह ही लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, इस शहर का एक दूसरा बहुत ही रहस्यमय चेहरा सामने आता है। तो आज हम कटक की उन्हीं अनकही रातों में झांकेंगे और रिंग रोड से जुड़ी कुछ सबसे डरावनी कहानियों के बारे में जानेंगे। देखिए, दिन में कटक एक आम शहरी है जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से भागती है। दिन के उजाले में बाजारों में रौनक होती है, चहल पहल होती है, लेकिन रात के अंधेरे में वही सड़कें एकदम सुनसान हो जाती हैं और पूरा शहर जैसे सायों का घर बन जाता है। यहाँ की हवा में ना एक अजीब सा सन्नाटा घुल जाता है जो आने वाली कहानियों के लिए माहौल तैयार करता है। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है शहर के सबसे बदनाम रास्तों में से एक, रिंग रोड से। ये कहानी आधी रात के बाद होने वाली एक ऐसी मुलाकात की है जिसके बारे में बात करने से भी वहां के लोकल ड्राइवर्स की रूह कांप जाती है। जरा सोचकर देखिए, आधी रात का वक्त है और पूरी की पूरी रिंग रोड पर एक भी गाड़ी नहीं। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी गूंजने लगे। कहते हैं यही वो वक्त है जब ये सड़क जाग उठती है। और फिर उस खामोशी को तोड़ती हुई अचानक एक परछाई नजर आती है। सफेद कपड़ों में एक औरत जो सड़क के किनारे खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही होती है। लेकिन अजीब बात तो तब होती है जब कोई मदद के लिए गाड़ी रोकता है। जैसे ही गाड़ी रुकती है, वो औरत पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाती है। वहां कोई नहीं होता, मानो वो कभी थी ही नहीं। और अगर किसी ने हिम्मत करके अपनी गाड़ी के शीशे में पीछे देखने की कोशिश की, तो क्या नजर आता है? शीशे में कोई चेहरा नहीं दिखता। ड्राइवर्स बताते हैं कि उन्हें बस अपनी गर्दन पर एक ठंडी सी सांस महसूस होती है और एक ऐसा सन्नाटा जो दिल की धड़कन रोक दे। और यही एहसास इस कहानी को इतना ज्यादा डरावना बना देता है। चलिए अब रिंग रोड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कटक के पुराने इलाकों की उन बंद हवेलियों की तरफ चलते हैं जहां के खंडरों से कुछ अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने का दावा किया जाता है। वहां के लोग कहते हैं कि इन वीरान घरों से रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी के कदमों की आहट, तो कभी किसी के सिसक सिसक कर रोने की गूंज। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि उन्होंने इन घरों से किसी को अपना नाम पुकारते हुए भी सुना है। एक लोकल चौकीदार का बयान इस बात को और भी पुख्ता करता है। उसने बताया, साहब यहाँ रात में कोई नहीं रहता, फिर भी खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। ये अनुभव इन कहानियों को सिर्फ सुनी सुनाई बातों से कहीं ज्यादा बना देते हैं, है ना? हमारी आखिरी कहानी हमें वापस रिंग रोड के पास मौजूद कुछ बहुत पुराने पेड़ों की ओर ले जाती है, जो अपनी एक अलग ही डरावनी पहचान रखते हैं। यहाँ के लोग इन पुराने पेड़ों के नीचे रुकने से साफ साफ मना करते हैं। उनका मानना है कि इन पेड़ों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं जुड़ा है। एक तरह की चेतावनी है ये। जो लोग यहाँ कभी रुके हैं, उन्होंने एक बहुत ही अजीब, सिहरन पैदा करने वाले एहसास के बारे में बताया है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई ठीक उनके पीछे आकर खड़ा हो गया हो। लेकिन जब वो घबराकर पलटकर देखते हैं तो वहां सिवाय गहरे अंधेरे के और कुछ नहीं होता। और यही अनदेखा डर इन पेड़ों को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। तो इन सभी कहानियों को सुनने के बाद जाहिर है मन में कुछ सवाल तो रह ही जाते हैं। क्या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं या फिर इनमें कोई सच्चाई भी है? क्या ये मुमकिन है कि ये सब सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानियां हैं जिनका असलियत से शायद कोई लेना देना ही ना हो? या फिर एक दूसरी संभावना ये भी है कि कटक की इन सड़कों और गलियों ने वाकई में कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे वो आज तक भुला नहीं पाई हैं। खैर, एक बात तो साफ है, रिंग रोड से लेकर पुराने मोहल्लों तक यहाँ की रातें आज भी अपने सीने में कई अनकहे राज दबाए हुए हैं। ऐसे राज जो शायद कभी सामने नहीं आएंगे। ये कहानियां हमें बस यही याद दिलाती हैं कि कुछ जगहों का अंधेरा कभी नहीं सोता, क्योंकि कटक में